सत श्री अकाल, वेलकम टू लर्निंग पिंड। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इफ एल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इफ एल स्टेटमेंट की जरूरत कब पड़ती है? तो इफ एल स्टेटमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब हमें कुछ कंडीशनल ऑपरेशन करने हो। फॉर एग्जांपल इन डे टू डे कोडिंग लाइफ हमें कहीं ना कहीं तो कंडीशनली कोई पीस ऑफ कोड रन करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि ग्रीट करे, ग्रीटिंग प्रोग्राम लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें 8 से 12 बजने हैं सुबह के, तो वो गुड मॉर्निंग ग्रीट करे। 12 से 4 है तो गुड आफ्टरनून ग्रीट करे, और 4 से 8 गुड इवनिंग ग्रीट करे। तो ऐसा प्रोग्राम लिखने के लिए हम सीधा सीधा तो नहीं लिख सकते हैं। अगर हम एक ही लाइन में लिख देंगे, चलो ठीक है ऐसे लिख दिया गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग एंड देन गुड इवनिंग एंड देन सॉरी गुड आफ्टरनून पहले आएगा, गुड आफ्टरनून। तो अगर ऐसा कोड लिखेंगे तो तीनों ही प्रिंट हो जाएंगे, पर हमें डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन दी कंडीशन। वो क्या है? हमारा टाइम। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट इवन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, इफ एल्स एंड एल्स इफ के बारे में। ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं हमें हेल्प करते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हम कंडीशन पास करते हैं। ठीक है, कि हमारी कंडीशन क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करके हटा हूँ कि 8 से 12 के बीच के सुबह के गुड मॉर्निंग ग्रीट करें, तो वो कंडीशन हम इस स्टेटमेंट के अंदर पास करेंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ कोड ही रन होगा। उसके अलावा अगर हमने एल्स में कुछ लिखा है वो रन नहीं होगा। एंड है तो जावास्क्रिप्ट में हम लिखेंगे इफ कीवर्ड इस एंड देन पैरेंथेसिस लगाएंगे जिसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे, कौन सी कंडीशन हम चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया कि ए शुड बी ग्रेटर देन 8 देन प्रिंट करी, तो पहले हमें लेना भी पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ले लिया लेट ए इज इक्वल टू 9 लेट्स से। ठीक है, तो इसके बाद इसका एक ब्लॉक स्टार्ट होता है, तो ब्लॉक के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम लिखेंगे तो ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएगा। उतना पीस ऑफ कोड अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तभी प्रिंट होगा। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग देन ए। ठीक है, रन करते हैं, देन वी गॉट द ए। अगर मैं इसको कंडीशन को उल्टा कर देता हूँ, लेस देन लिख देता हूँ, चलो, तो वो नहीं प्रिंट होना चाहिए, राइट। कंडीशन मैच नहीं होगी, राइट, प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो एल्स अभी इफ में तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो एल्स कोड में भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा सो दैट कि कुछ तो प्रिंट हो, कुछ तो यूज़र को दिखे। तो एल्स के लिए सिंपल एल्स कीवर्ड एंड देन अगेन कर्ली ब्रेसेस। तो इसमें मैं सॉल्व कर देता हूँ, ए इज ग्रेटर देन टीप। ठीक है, इसको मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, मैं रन करूँगा, ए इज ग्रेटर देन 8। तो ये सिंपल तरीका है, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल इस कोड में हमारी सिंगल लाइन मतलब हमारा पीस ऑफ कोड था जो कि स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट हुआ था, तो उसके लिए कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती जावास्क्रिप्ट में, तो अपने आप समझ जाता है। अगर मैं इसको कर्ली ब्रेसेस हटा देता हूँ क्योंकि सिंगल लाइन है, तो इसको भी अगर मैं प्रिंट करूँगा ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है तो ये भी चलेगा हमारा। ठीक है, करेक्ट, ओके। तो अगर मल्टीपल लाइन रहेगा तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कर्ली ब्रेसेस करो, सिंगल लाइन के लिए भी कर्ली ब्रेसेस करो, तो वो दिखने के लिए भी अच्छा है और मेंटेनेबल कोड रहेगा। कल को आप क्या होगा कि आपने इफ़ के अंदर एक स्टेटमेंट लिख दी, उसके अंदर 3-4 और स्टेटमेंट नीचे लिख दी, आपको लगा कि वो कंसिडर करेगा इफ़ के अंदर ही, बट क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट कंपाइलर उसको सिर्फ फर्स्ट लाइन को ही कंसिडर करेगा इफ़ के लिए, बाकी सारी लाइन वो इफ़ के बाहर ही रखेगा। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस ही यूज़ करें। तो तीसरा होता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ हमारी स्टेटमेंट जो है मैच नहीं हुई, तो हमें एक और कंडीशन चेक करनी है, तो उसके लिए एल्स इफ रहता है। एल्स इफ कीवर्ड लिखेंगे और इफ़ के जैसे इसमें पैरेंथेसिस लगेंगे जिसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे कि क्या कंडीशन चेक करनी है। लेट्स से कि ए इज़ ग्रेटर देन 9 एंड इसमें एंड ऑपरेटर लिखने के लिए हमें एंड ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, ए इज़ लेस देन 10 देन प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग ए। ओके, वैसे ए ही प्रिंट कर देता हूँ इसके अंदर। सो अभी ये ग्रेटर देन 9 लेस देन 10, ओह कंडीशन ही गलत लिख दी, इक्वल टू 9। ओके, अभी प्रिंट करता हूँ। सो गॉट इट। सो ऐसे ही हम इफ़ एल्स इफ एंड एल्स कंडीशन लिखते हैं
तो ऑपरेटर्स की अगर बात करूँ, एंड ऑपरेटर मैंने लिख के दिखाया, और के लिए हम डबल पाइप लगाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये और हो गया। अगर हमें नॉट चेक करना हो तो नॉट के लिए एक्सप्लेनेशन मार्क का हम लगाएंगे ऐसे। तो अगर नॉट ए लिखना है मेरे को, ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस के अंदर आप एंड, और एंड नॉट ऐसे यूज़ करेंगे। थैंक यू।